अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आउटसाइड फैक्टर पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, ज़मीन की पूरी तारीख में बहुत बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं और अपनी तबाहकारियाँ ज़मीन पर मचाते रहे हैं। इनमें से कुछ काबिल ज़िक्र और सरे फहरिस्त जो सैलाब हैं वो चीन का सैलाब जो कि 1931 में आया था, 2010 में पाकिस्तान में आने वाला सैलाब और 2019 में मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले सैलाब शामिल हैं। सैलाब मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में हो सकते हैं, जिनमें भारी बारिशें, बर्फ़ पिघलना, तूफ़ानी लहरें और डैम की नाकामी वगैरह शामिल हो सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान और इसके साथ साथ माली नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं 3 सैलाबों की तफसीलात और तबाहकारियों से आगाह करेंगे। इसके लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बंधे रहें। सबसे पहले बात करते हैं चीन में आने वाले सैलाब की, जो कि 1931 में आया था। चीन में 1931 का सैलाब रिकॉर्ड शुदा तारीख के सबसे मोहलिक और तबाहकुन सैलाबों में शुमार होता है। सैलाब बुनियादी तौर पर जून और अगस्त 1931 के दरमियान आया, लेकिन साल भर इसके देरपा असरात रहे। ये सैलाब कई अवामिल की वजह से आया था, जैसा कि गैर मामूली तौर पर शदीद मानसून की बारिशें, दरियाए यांगसी और इसके मुआवन नदियों का बह जाना और बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पिघल जाना। इन तमाम वजूहात की वजह से ये सैलाब आया। एक अंदाजे के मुताबिक इस सैलाब ने 51 मिलियन अफराद को मुतासिर किया और 1 से 4 मिलियन के दरमियान लोगों की मौत का सबब भी बना। हालांकि उस वक्त महदूद रिकॉर्ड रखने की वजह से एदाद व शुमार में काफ़ी फ़र्क हो सकता है। लाखों लोग बेघर भी हो गए और वसी ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे खुराक की किल्लत पैदा हो गई। इस सैलाब की तबाहकारियों के असरात को कम करने के लिए चीनी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों दोनों ने लोगों को इमदाद फराहम की। 1931 के सैलाब ने चीन की सियासत और मईशत दोनों पर गहरा असर डाला। उन्होंने कौम परस्त हुकूमत के खात्मे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अरूज में अहम किरदार अदा भी किया। ये सैलाब चीन की तारीख का एक अलमनाक बाब है और इंसानी ज़िंदगियों और मुआशरे दोनों पर कुदरती आफात के तबाहकुन नताइज की याद दहानी का काम भी करता है। अब बात करते हैं 2010 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की। पाकिस्तान में 2010 का सैलाब एक तबाहकुन कुदरती आफत थी, जिसने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। सैलाब गैर मामूली तौर पर शदीद मानसून बारिशों से शुरू हुआ, जो जुलाई 2010 में शुरू हुआ और कई हफ्तों तक जारी रहा। उन बारिशों की वजह से पाकिस्तान के बड़े दरिया बशमूल दरियाए सिंध अपने किनारों से बह गए। सैलाब ने तकरीबन 20 मिलियन अफराद को मुतासिर किया, जो इसे हालिया तारीख के सबसे बड़े इंसानी बहरानों में से एक बनाता है। 2010 के सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। पूरे के पूरे देहात ज़ेरे आब आ गए, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और ज़रई अराजी भी डूब गई। हज़ारों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लाखों लोग अपने घरों से बेघर भी हो गए। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासिरा आबादी को साफ़ पानी, खुराक, पनाहगाह और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की। 2010 के सैलाब के तवील मुद्दती नताइज में बुनियादी ढांचे को नुकसान, ज़रिए मौश का नुकसान और मुस्तकबिल की आफात का बढ़ता हुआ ख़तरा शामिल था। ज़रई शोबा, जो पाकिस्तान की मईशत का एक अहम हिस्सा है, शदीद मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत और मुआशी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। ताहम पाकिस्तान में 2010 के सैलाब ने कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयारी की अहमियत और इस तरह के बड़े पैमाने पर कुदरती आफात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत को उजागर किया। अब बात करते हैं 2019 में मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले तबाहकुन सैलाब की। मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने 2019 के मौसम बहार में अहम और तबाहकुन सैलाब का तजर्बा किया। इस सैलाब से मिड वेस्ट की कई रियासतें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुईं, जिनमें नेब्रास्का, आयोवा, मसूरी, साउथ डिकोटा, विस्कॉन्सिन और इलिनॉय शामिल हैं। सैलाब के नतीजे में घरों, बुनियादी ढांचों और ज़रई ज़मीन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाबी सड़कों और पुलों की वजह से बहुत सी बरादियाँ अलग थलग हो गईं। हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हुए और कई हलाकतें हुईं। मिडवेस्ट एक बड़ा ज़रई खिता है और सैलाब का किसानों पर खासा असर पड़ा। खेत पानी में डूब गए और मवेशियों को ख़तरा लाहक हो गया। ज़रई नुकसानात का तखमीना अरबों डॉलर था।
وفاقی، ریاستی اور مقامی حکام کے ساتھ ساتھ مختلف امدادی تنظیموں نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر کوششیں شروع کیں اور بچاؤ کی کارروائیاں کی گئیں اور متاثرہ کمیونٹیز کو ہنگامی وسائل فراہم کیے گئے۔ 2019 کے وسط میں مغربی سیلاب کے متاثرہ علاقوں پر دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ بحالی کی کوششوں میں بنیادی ڈھانچے کی مرمت، کھیتوں کی زمین کو بحال کرنا اور پانی کے انتظام اور سیلاب سے بچاؤ سے متعلق خدشات کو دور کرنا شامل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے انسانی تاریخ کے تباہ کن ترین قدرتی آفات کے بارے میں جانا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی اور دلچسپی سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔